हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स का 25 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, पहले शिफ्ट में पूछे गए इंग्लिश, मैथ्स, जीके एंड रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। सो गाइज, अगर आपने आज के पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा या फिर आगे आने वाले शिफ्टों में आपका एग्जाम है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। साथ ही में दोस्तों, आपको आने वाले शिफ्टों के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके जाने चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ फाइल आपको मेरे वेबसाइट examgurujob.com पर मिल जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड जितने भी रिव्यूज के वीडियो आएँ उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इससे के अलावा दोस्तों, कल यानी कि 24 जुलाई को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन आया दोस्तों वो है आपका रैथ का सिनोनिम बताना था। तो दोस्तों, रैथ का मतलब होता है गुस्सा आना, यानी कि इसका सिमिलर वर्ड हो जाएंगे एंगर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है सिनोनिम ऑफ एलक्रिटी। एलक्रिटी का सिनोनिम आपको बताना है। और दोस्तों, एलक्रिटी का मतलब होता है तत्परता या फिर जल्दीबाजी में। तो इसके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे ईगरनेस एंड विलिंगनेस। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है ही इज रिटन लेटर सिंस 5 o'clock। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। तो देखिए, जब भी आपका इस तरह से सिंस वाला वर्ड होना, यहाँ पर सिंस या फिर फॉर का यूज किया जाता है तो हम यहाँ पर इज वर्ड का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह पर क्या करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे। सो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा ही हैज बीन रिटन लेटर। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो रिटन है ना वो आपका आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा, ना कि यहाँ पर रिटन लिखा जाएगा। तो करेक्ट फॉर्म होगा ही हैज बीन राइटिंग लेटर सिंस 5 o'clock। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, वन हु हेट्स वुमेन, यानी कि जो वुमेन से नफरत करता है, इसलिए हम वन वर्ड यूज करेंगे मिसोगिनिस्ट का। कल के दोस्तों सेकंड शिफ्ट में आपका एक और वन वर्ड आया था इसी से रिलेटेड, वन हु मैरी मोर देन वन वुमेन। तो वैसे सेंटेंस के लिए वन वर्ड यूज किया जाता है पॉलीगैमी का, और वो जो वुमेन से नफरत करता हो तो इसके लिए हम वन वर्ड यूज करेंगे मिसोगिनिस्ट का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेमोक्रेटिक। दोस्तों, यहाँ पर डेमोक्रेटिक के 4 स्पेलिंग दिए गए थे और आपको बताना था कि इनमें से कौन सा स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपके जो एग्जाम है ना वो 2 तरह से हो रहे हैं। या तो आपके वैसे कैंडिडेट होंगे वो केवल एक्स या वाई ग्रुप के लिए अप्लाई किया होगा, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एक्स और वाई दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई किया होगा। सो गाइज, यहाँ पर दोनों ही पेपर में आपका जो वाई ग्रुप का क्वेश्चन है ना वो अलग अलग पूछा जा रहा है। यानी कि अगर आप एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों का पेपर एक साथ देने जाओगे तब आपका वाई ग्रुप का पेपर कुछ अलग आएगा, और अगर आप केवल वाई ग्रुप का एग्जाम अभी देने जाओगे तब आपका पेपर कुछ अलग आएगा। सो गाइज, अगर आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस मैच नहीं भी होते हैं तो आप कंफ्यूज मत होना। मैंने जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे वेरीफाई करने के बाद ही यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, द प्रिंसिपल सेड बी क्वाइट गर्ल्स। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को क्या करना है, वॉइस चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल अर्ग्ड द गर्ल्स टू बी क्वाइट। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पहले करवा भी रखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वन हु ईट्स एवरीथिंग, यानी कि दोस्तों वैसे लोग जो हर चीज़ खाते हैं उसे हम बोलते हैं ओमनिवोरस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8th क्वेश्चन में पूछा गया था कि एबहॉरेंट का सिनोनिम क्या होगा, यानी कि सिमिलर वर्ड क्या होंगे। तो दोस्तों, एबहॉरेंट का मतलब होता है घिनौना, और इसके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे अगली या फिर ऑफुल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का सिमिलर वर्ड बताना है। तो यह होगा दोस्तों अनप्लान्ड या फिर एक्सीडेंटल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक और क्वेश्चन आपका आया था हार्डली और वेन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको मॉक टेस्ट में सॉल्व करवाया था। जिन लोगों ने वहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो यह क्वेश्चन आपने बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व कर दिया होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में वो था सी डांस्ड डैश। यहाँ पर आपको बताना था कि खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर यूज किया जाएगा एडजेक्टिव का, जो कि है आपका ब्यूटीफुली।
वो खूबसूरत तरीके से नाचती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश ही डज नॉट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जब भी सेंटेंस में आपका विल हो और इसके साथ में डज वर्ड का यूज किया गया हो, तब इस कंडीशन में हम जो भी सेंटेंस होता है ना वह इफ के साथ में स्टार्ट करते हैं। इफ ही डिज नॉट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। और दोस्तों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में करवाए थे, जहां पर क्वेश्चन था इफ ही डिडंट स्टडी ही माइट फेल। इस तरह के करके मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था 13 नंबर, ही डिड नॉट गिव। यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना था। तो देखिए, गिव को आप रिप्लेस कर दोगे गिव के साथ में, क्योंकि डिड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया जाता है और पहला जो फॉर्म है ना वो यहाँ पर गिव आएगा, ना कि यहाँ पर गिव होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और है इंग्लिश का, जिसमें एरर फाइंड करना था। हर आंट डिडंट गिव मी अ सिंगल मिनट ऑफ साइलेंस। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में ग्रामेटिकल एरर नहीं है, यहाँ पर इडियम फ्रेज का एरर है। क्या एरर होगा? तो देखिए, अ सिंगल मिनट साइलेंस की जगह क्या होना चाहिए? अ मोमेंट साइलेंस होगा। यह एक इडियम है जो कि यूज किया जाता है अ सिंगल मिनट साइलेंस की जगह पर। सो इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसके बाद दोस्तों हम आपके साथ रागा पेपर का रिव्यू करने वाले हैं और आज के जो तीसरा शिफ्ट है 25 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में मेरा खुद का पेपर है दोस्तों। तो पेपर देने के बाद मैं कंप्लीट एनालिसिस शाम में अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपके जीके, मैथ्स और रीजनिंग इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए नोट डाउन करके लेते आऊँगा सेंटर से पहले, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन आपको इवनिंग तक अपलोड करके दे देंगे। सो गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन किए रहें, ताकि शाम में जो आपके लिए मैं रागा का फुल पेपर लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि रागा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है मैथ्स का। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 0.234 और इसमें 34 के ऊपर में रेकरिंग था, इसका वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस एयरफोर्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। जब भी आपके रेकरिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट के बाद जो भी आपके डिजिट दिए गए हैं उस डिजिट को यहाँ पर लिख दो। लिख दिया। इसके बाद क्या करना होता है कि जिस भी डिजिट के ऊपर में रेकरिंग नहीं है उस डिजिट को इसमें से माइनस कर देना होता है। तो 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, यानी कि हम इसे 2 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 232 डिवाइडेड बाई, अब क्या करना है, यहाँ पर आपके जितने भी डिजिट के ऊपर में रेकरिंग है उतने टाइम्स 9 लिख देना है, और जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं है उतने टाइम्स 0 लिख देना है। तो 3 और 4 दो संख्याओं के ऊपर में रेकरिंग था तो हमने यहाँ पर 2 9 लिख दिया, और एक ऐसी संख्या जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है जो कि है 2, तो हमने यहाँ पर एक 0 लिख दिया। इसे यहाँ पर काट दो, जो भी आपका वैल्यू आएगा वही करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, 8/9, 5/3 एंड 2/7 का एलसीएम क्या होगा। 8/9 है, 5/3 है एंड 2/7 है। दोस्तों इस तरह के जब भी आपके फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं कि जो इसके न्यूमरेटर है, यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है ना, उसका एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ निकाल लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे एलसीएम की जगह एचसीएफ पूछ दिया जाता, तब आप जो न्यूमरेटर पार्ट है यानी कि ऊपर वाला पार्ट उसका एचसीएफ निकालते एंड डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम निकालते। क्वेश्चन में हमसे एलसीएम पूछा गया तो सबसे पहले हम 8, 5 और 2 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहला जो संख्या जो 8, 5 और 2 तीनों से डिवाइड हो जाएगा वो है आपका 40, यानी कि दोस्तों 40 ही इसका एलसीएम हो गया। इसके बाद 9, 3 एंड 7 इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है। तो इन तीनों का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ आएगा 1, यानी कि हम डिवाइड कर देंगे 1 से, और जो इसका वैल्यू आएगा फाइनल वही आपका आंसर होगा। यानी कि दोस्तों 8/9, 5/3 एंड 2/7 का एलसीएम 40 होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने आपको बहुत बार सोल्व करवा रखा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में था कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 216 है, उनमें से जो पहला संख्या है, उनमें से जो संख्याएं हैं उसका एलसीएम 216 है, तो आपको एचसीएफ निकालना था। दोस्तों यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट इनटू 2 नंबर्स, यानी कि एक्स और वाई जो हमारे 2 नंबर हैं उनमें प्रोडक्ट करना है, इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो दोस्तों प्रोडक्ट का नंबर हमें ऑलरेडी पता है 216 है, इक्वल टू एलसीएम हमारे पास क्या है 216, और एचसीएफ नहीं पता है तो एचसीएफ को हमने एक्स लिख लिया। अगर हम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो जो 216 गुना में है इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा,
और डिवाइड होगा तो है एक बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों x का वैल्यू 1 है तो जाहिर सी बात है कि जो ये दोनों नंबर्स हैं इसका HCF भी 1 होगा। सो 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1। इसके बाद रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, अगला देखिए। सोनू ट्रेवल 10 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन टर्न्स राइट एंड कवर 20 किलोमीटर, आफ्टर देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर एंड एट लास्ट टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड द ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डायरेक्शन लिख दिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। एक व्यक्ति है सोनू जो यहाँ से मान लो चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर मूव करने के बाद राइट की ओर मूव करता है एंड 20 किलोमीटर यहाँ पर ट्रेवल करेगा। आफ्टर देन ही ट्रेवल 10 किलोमीटर मूविंग राइट, यानी कि फिर से वो राइट की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर फिर से ट्रेवल करता है और लास्ट में वो फिर से अपने राइट की ओर मुड़ता है, यानी कि इस ओर और 10 किलोमीटर और ट्रेवल करता है। तो आपको बताना है कि उसके जो घर है और उसके ऑफिस दोनों के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस कितने का होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर का है और इतने का बीच का 10 किलोमीटर है, तो बचा हुआ जो पार्ट रह गया वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। वही अगर आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा जाता कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है तो फिर आपको 20 + 10 30 40 और 10 50 चारों को जोड़ के बताना होता। सो यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस पूछा गया तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए करेक्ट आंसर होगा 10 किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका एक वेन डायग्राम का आया था जिसमें एनिमल, काऊ एंड मैमल इन तीनों के बीच का आपको वेन डायग्राम बताना था। सबसे पहले दोस्तों देखो यह जो मैमल है ना वो एनिमल के अंदर में आएगा। एनिमल है इसके अंदर में क्या आ जाएगा, मैमल आ जाएगा। और मैमल के अंदर में क्या आएगा, काऊ आएगा, क्योंकि काऊ जो है वो मैमल भी है और एनिमल भी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो काऊ जो है वो मैमल को भी ओवरलैप कर रहा है और एनिमल को भी ओवरलैप कर रहा है। जो मैमल है वो एनिमल को ओवरलैप कर रहा है और एनिमल आपका सबसे बड़ा वाला वेन डायग्राम हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था जीके का, जीएसटी काउंसिल के हेड कौन हैं। दोस्तों जीएसटी काउंसिल के वर्तमान हेड हैं निर्मला सीतारमन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो नासिक शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर है गोदावरी नदी। और दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि लाइम स्टोन का केमिकल नेम क्या होगा। दोस्तों लाइम स्टोन को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला है CaCO3। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था MS एक्सेल में शॉर्टकट की से, लेकिन क्वेश्चन अभी तक मुझे मिल नहीं पाया है। सो गाइज अभी तक के टोटल मैथ्स एंड रीजनिंग का मिलाकर 30 क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके ये चारों सब्जेक्ट इंक्लूडेड थे। बाकी के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो मुझे जैसे ही मिलते हैं तो इसका PDF मैं अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, प्लस आपको वीडियो में भी सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में दोस्तों आप सभी लोग इसका PDF डाउनलोड कर लें, मैंने डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं फिर से आपके साथ शाम में, तब तक आप सभी लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।